जो आपको कहने वाला हूँ, शायद ही आप ये चीज़ आप इंटरनेट में सुने होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनना उतना ही ख़राब है जितना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनना। आज मैं बात करने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को क्लब करके टॉयलेट की डायरेक्शन या तो ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। आपको पता है कि अक्सर कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से 3 डायरेक्शन है जहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हो, जैसे कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। लेकिन इस जगह पे टॉयलेट बनाने के बाद भी क्या ये आपको अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, क्योंकि हम वास्तु तो करते हैं परफेक्टली, लेकिन घर के हर सदस्य का ग्रोथ नहीं होता है, किसी एक का ही ग्रोथ होता है या 2 का ग्रोथ होता है। अगर वास्तु के हिसाब से घर खराब भी बना हो तो किसी एक या 2 इंसान को ही अफेक्ट करता है, हर किसी को नहीं करता है। वाई? तो हमें कभी भी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अलग करके कभी नहीं देखना होता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि वास्तु वहाँ से शुरू होता है जहाँ से एस्ट्रोलॉजी ख़त्म होता है, और एस्ट्रोलॉजी इज़ द एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस ऑफ ऑल द साइंसेस। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, एस्ट्रोलॉजी इज़ द बेस। अभी अब मैं जो आपको कहने वाला हूँ, शायद ही आप ये चीज़ आप इंटरनेट में सुने होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनना उतना ही ख़राब है जितना कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनना। हमें पता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाएंगे तो वो आपको अफेक्ट कर सकता है, आपको कैंसर जैसे बीमारी भी दे सकता है, नो डाउट, इट्स ट्रू। पर क्या घर के हर किसी को कैंसर होता है नॉर्थ ईस्ट में आकर टॉयलेट होते हैं? तो क्या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखा कोई भी चीज़ घर के हर किसी को अफेक्ट करता है? नहीं करता है। इसी श्रृंखला में मैं एक चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ। आपको अपने टॉयलेट, चाहे वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, चाहे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, चाहे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, उसे हमेशा ट्रीट करके रखना है। इसीलिए हमारे एंशियंट टाइम में हमारे जो फोर फादर्स थे वो टॉयलेट घर पे बनाने के सख्त खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे कि टॉयलेट बाहर जाके क्या करो। क्यों? उन्हें पता था ये चीज़। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो मॉडर्न एज चल रहा है, हम लोग बाहर जाके नहीं कर सकते, हमें टॉयलेट बनाना पड़ेगा अपने घर के अंदर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे घर में बना टॉयलेट चाहे वास्तु के हिसाब से सही जगह पे हो, फिर भी उसे ट्रीट करना ज़रूरी है। वाई? क्यों? आज मैं बताने वाला हूँ, तो आपको आज पता चलेगा। बहुत ही गहराई से आपको ये समझना होगा। शायद ही किसी ने आज, मैंने अभी तक तो देखा नहीं किसी को इस बारे में बात करते हुए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को दोनों को अलग करें कभी मत देखिए, दोनों को एक साथ देखना होता है। ठीक है, अभी बताते हैं क्यों ऐसा इफेक्ट करते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा राशि है जो टॉयलेट को दर्शाते हैं? ठीक है, कौन सा हाउस है जो टॉयलेट को दर्शाते हैं? दैट इज 8th हाउस। एंड 8 नंबर राशि जो स्कॉर्पियो राशि है, स्कॉर्पियो राशि टॉयलेट को दर्शाते हैं, 8th नंबर हाउस टॉयलेट को दर्शाते हैं। और हर राशि का एक डायरेक्शन होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब करने से पहले, ये आपको समझाने से पहले, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपके लिए परफेक्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप चूज़ करना चाहते हो, बहुत सारे कुंडली मैंने एनालिसिस की है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में कुंडली एनालिसिस डाला हूँ। बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आपके मेरे यूएसए से भी है, कनाडा से भी है, जो फ़ोन कॉल से मुझे बात करते हैं, मुझसे कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे हैं जो सिर्फ वीडियो मंगाते हैं मुझसे कुंडली एनालिसिस करने के बाद। तो आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली। आपका जो सवाल है वो मुझे लिख के भेजना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजना है।
और उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। अगर चाहते हो कि आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला बात मैं आपको डायरेक्शन के ऊपर बता दूँ। मैं जो डायरेक्शन बताने वाला हूँ ये हाउस का डायरेक्शन नहीं है, ये राशि का डायरेक्शन है। नंबर 1 राशि इस एरिस। एरिस का राशि क्या है? ईस्ट। नंबर 2 राशि टॉरस। टॉरस का राशि का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद थर्ड राशि जेमिनी। जेमिनी का राशि क्या है? राशि का डायरेक्शन क्या है? दैट इज नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। उसके बाद है कैंसर। कैंसर राशि का डायरेक्शन क्या है? कैंसर राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब ये राशि का डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी होगा। फिफ्थ राशि क्या है? लियो। और लियो सिंह राशि का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। छठा राशि है वर्गो। वर्गो राशि का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। ठीक है। सातवां राशि का डायरेक्शन क्या है? लिब्रा का डायरेक्शन लिब्रा राशि का डायरेक्शन क्या है? वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है। आठवां राशि स्कॉर्पियो राशि, इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। नौवां राशि सजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और 10वां राशि जिसे हम लोग कहते हैं कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन राशि का डायरेक्शन क्या है? कैप्रिकॉन राशि का 2 डायरेक्शन है, एक है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और दूसरा है साउथ। कैप्रिकॉन राशि के अंदर 2 डायरेक्शन आता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। 11th राशि एक्यूरियस राशि, इसका डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। ठीक है। और 12th राशि जिसे हम लोग कहते हैं मीन राशि, दैट मीन्स पाइसिस राशि, इसका डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। ठीक है। अभी देखिए वास्तु के हिसाब से हमें अक्सर कहा जाता है कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर फेस करके आप प्रे करोगे तो आपका जो विश है फुलफिल होते बहुत जल्दी, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन का जो देवता है वो है पुष्पदन देवता, जो हमारे विश को फुलफिल करते हैं। और कुंडली के हिसाब से भी आपको पता है 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति, और उसका डायरेक्शन क्या है? उस राशि का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। देखिए कैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मतलब एक ही साथ चलते रहते हैं, इन दोनों को अलग करके कभी नहीं देखना होता है। ठीक है। अभी देखिए ये राशि का डायरेक्शन है। आपके कुंडली के हिसाब से जो राशि जिस घर में है वहाँ पे वो डायरेक्शन आप पुट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए आप सिंह राशि के हो, सिंह राशि लगन के व्यक्ति हो, तो फर्स्ट हाउस में आपका 5 लिखा रहेगा, तो आपका फर्स्ट हाउस का डायरेक्शन कौन सा हो गया? सिंह राशि का, लियो राशि का डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है वो राशि का डायरेक्शन है, हाउस का नहीं। तो आपको ये देखना होगा कि आपके कुंडली में कौन से हाउस में कौन सा राशि बैठा हुआ है और उस राशि का डायरेक्शन क्या है, उसे आपको नोट डाउन करना है। ठीक है। अभी आते हैं इस टॉयलेट के ऊपर। क्यों मैंने कहा कि टॉयलेट चाहे वास्तु के हिसाब से आपके घर में परफेक्ट डायरेक्शन में हो तब भी उसे ट्रीट करना ज़रूरी है, तब भी ट्रीट करना ज़रूरी है। और कैसे ट्रीट करना है वो मैं आगे दिखा दूंगा, यहाँ पे है फोटो है, आप मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर 360 डिग्री चेंजेस चाहिए लाइफ में तो सारे चीज़ को क्लब करके देखना होगा। ठीक है। तो अभी मैं टॉयलेट के ऊपर आपको कैसे करके डिस्कस करूँगा, आप देख लीजिए। आपके घर में अगर आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनाया भी है, वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन कुंडली के हिसाब से अगर वो परफेक्ट नहीं है तो किसी न किसी एक सदस्य को प्रॉब्लम आता ही रहेगा। इसीलिए चाहे वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो, चाहे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो, चाहे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट हो, उसे भी ट्रीट करके रखना है आपको। ठीक है। क्यों? अभी देखिए मैंने आपको कहा कि कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से 8 नंबर जो राशि है वो टॉयलेट को दर्शाते हैं।
ठीक है। और 8 नंबर राशि स्कॉर्पियो राशि, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी मान लीजिए आपका जो कुंडली है, आप अपना कुंडली निकाल के देख लीजिए। आपके कुंडली के हिसाब से मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हो, तो अगर सिंह लगन के व्यक्ति हो तो फर्स्ट हाउस में 5 लिखा रहेगा, देन 6, 7, देन 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। देखिए, आपने एक अच्छे वास्तु सलाहकार से अपने घर पे टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना लिया एंड यू आर हैप्पी। लेकिन उस घर में जो व्यक्ति सिंह लगन के व्यक्ति होंगे उसे अपने घर में रहने में हमेशा तकलीफ होगा। दैट पर्सन, चाहे वो लड़का या लड़की हो, जो सिंह लगन के व्यक्ति और घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना के रखा है, उससे घर में रहने में हमेशा डिप्रेशन होगा, उनको घर में रहने में हमेशा प्रॉब्लम फेस करेगा, उनको घर में रहने में एक घुटन महसूस होगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि मैं घर से बाहर चला जाऊँ, घर से बाहर चला जाऊँ, घर से बाहर चला जाऊँ। दैट पर्सन विल नॉट बी इन हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। अगर सिंह लगन के व्यक्ति के घर में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने टॉयलेट बना दिया, तो अगर सिंह लगन के व्यक्ति के घर में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपने टॉयलेट बना दिया, तो अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बनाया, तो चलिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेनली साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक ही डायरेक्शन के ऊपर बात करूँगा, बाकी आपके घर पे टॉयलेट जहाँ भी हो आप उसे ट्रीट करवा लेना। कैसे ट्रीट करना है हम आगे बात कर लेंगे। क्यों मैंने कहा कि वास्तु के हिसाब से साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होने के बाद भी उसे ट्रीट करना है। देखिए, टॉयलेट का काम ही है, टॉयलेट का काम क्या है, फ्लश कर देना, वॉश आउट कर देना, कोई भी गंदगी को हटा देना। और वास्तु के हिसाब से टॉयलेट जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट होगा उसे फ्लश आउट कर देगा, ठीक है। अभी मान लीजिए वेस्ट डायरेक्शन क्या है, वेस्ट डायरेक्शन इज ए डायरेक्शन ऑफ गेन प्रॉफिटेबिलिटी। वहाँ पे अगर टॉयलेट आ जाएगा तो आपके घर में गेन प्रॉफिटेबिलिटी वॉश आउट कर देगा। उस घर में कभी कोई गेन प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, इसीलिए हमें ट्रीट करना होता है। तो अगर आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना लिया तो उसका उस डायरेक्शन का राशि क्या है, स्कॉर्पियो राशि। अभी सिंह लगन के व्यक्ति के राशि में स्कॉर्पियो राशि कहाँ पे आता है, 4th हाउस में आता है। देखिए 4th हाउस में आता है और आपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बना लिया, तो क्या किया, 4th हाउस राशि का एट्रीब्यूट, 4th हाउस का एट्रीब्यूट क्या है, पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट जोन, घर, अपना घर, ठीक है, एसेट, प्रॉपर्टी। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बनाया तो आपके कुंडली के हिसाब से वो 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है जिसका डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, तो 4th हाउस का जितना भी एट्रीब्यूट है वो चला जाएगा। आप देख लेना, जो सिंह लगन के व्यक्ति है उसके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसको हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा घर में रहने में, कुछ ना कुछ उसको डिप्रेशन टेंशन लगा रहेगा वो घर में रहेगा। तो अभी मान लीजिए आप कोई भी राशि के लगन के व्यक्ति हो, ठीक है, और आपका देख लीजिए 8वां राशि आपके कौन से हाउस में आ रहा है, उस घर का जो एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और आपके घर में अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बना है उस हाउस का एट्रीब्यूट आपके लाइफ से चला जाएगा। केवल एरिस मेष लगन के व्यक्ति के कुंडली के हिसाब से अगर वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो उनको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके 8th हाउस में ही जो मेष लगन के व्यक्ति है, एरिस लगन के व्यक्ति है, सिर्फ उनको ही प्रॉब्लम फेस नहीं होगा, क्योंकि 8 नंबर राशि 8वें घर पे ही होगा, ठीक है। इसीलिए हमारे एंशियंट टाइम में या तो हमारे जो फोर फादर्स थे वो हमेशा सख्त खिलाफ थे टॉयलेट को अपने घर में बनाने में। वो हमेशा टोकते थे कि घर पे टॉयलेट मत बनाओ। इसीलिए हमें अगर टॉयलेट बनाना होता है घर से थोड़ा सेपरेट करके, बाउंड्री से थोड़ा अलग करके, लेकिन नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, हमेशा ट्रीट करना है।
और अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देखिए, वास्तु के हिसाब से दो चीज़ का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई ट्रीटमेंट बेच रहा है तो ये गलत कर रहा है, आपके साथ प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो दो प्रॉब्लम क्या है? वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, कोई एंटी एलिमेंट आना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट मीन्स वहाँ पे अगर रेड कलर हो, टॉयलेट हो, ठीक है, किचन हो, उसे हटाना ही है। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं लोग, जो अच्छी डायरेक्शन है मंदिर के लिए, लेकिन वहाँ पे रेड कलर की स्वस्तिक बना के रखते हैं, बहुत ही बुरा है। स्वस्तिक का काम क्या है? स्वस्तिक का काम है जो डायरेक्शन में वो बनाएंगे उस डायरेक्शन का एनर्जी बढ़ा देना। और अगर रेड कलर से बनाएंगे तो फायर एलिमेंट हो गया, और नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट। तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है आपके साथ। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या तो ब्लू कलर का स्वस्तिक हो, या तो सिल्वर का, या तो एल्यूमिनियम का स्वस्तिक लगा दो। मेरे घर पे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने फॉल सीलिंग बनाया था, जो रेड कलर का स्वस्तिक में डिज़ाइन था। लेकिन जब मैंने वास्तु सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा, उसके बाद मैंने उस कलर को चेंज करके ब्लू कर दिया। और जब वो रेड कलर था, उस समय मेरे मम्मी के पेट में दर्द था, पेन होता था। जब मैंने उसको हटाया, हटाने के 3-4 दिन के बाद पेन ख़त्म हो गया। तो वो जो पेन था वो ख़त्म हो गया। तो वो चलिए अलग टॉपिक हो गया। और दूसरा जो मैंने कहा था, जो सेकंड जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दरवाज़ा होना, एंट्री गेट होना। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस। ये दो डायरेक्शन में अगर ये है तो उसे हटाना ही है। अगर दरवाज़ा है तो उसे पट्टी लगा के, टेप लगा के, कुछ भी करके ट्रीटमेंट मत कीजिएगा। उसमें दीवार लगा के, उसको दीवार लगा के उसे बंद ही कर दो, ब्लॉक कर दो तो अच्छा है। बस ये दो डायरेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको हटाना ही है। बाकी कोई भी डायरेक्शन में कुछ भी एंटी एलिमेंट हो, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक अलग दूसरा नॉलेज मैंने दे दिया, तो आपको काम में आएगा। लेकिन आज जो मैंने कहा कि टॉयलेट वास्तु के हिसाब से, चाहे वो वास्तु के हिसाब से अच्छी जगह पे हो, जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, फिर भी वो किसी ना किसी को अफेक्ट करेगा ही। अगर मान लीजिए आपके कुंडली में 8 नंबर लिखा है आपके 11th हाउस में, ठीक है, 11th हाउस में 8 नंबर लिखा है, और 8 नंबर का डायरेक्शन, 8 नंबर राशि का डायरेक्शन क्या है? मैंने कहा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और अपने अच्छे वास्तु सलाहकार को दिखा के अपने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने टॉयलेट बना लिया, ये व्यक्ति का गेन, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। तो ये आप करके देखो, चाहे आपके घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही टॉयलेट है, एक बार मेरे कहने से आप एक बार उसे ट्रीट करवा लो, फिर घर का माहौल देख लेना आप। अभी ट्रीट कैसे करना है आप देखिए, ट्रीटमेंट बहुत इजी है। ये हर किसी को मैं कह रहा हूँ, घर में टॉयलेट है, ऐसा वेस्टर्न डिज़ाइन हो या तो ऐसे इंडियन डिज़ाइन हो, टॉयलेट है घर पे, किसी भी डायरेक्शन में है, ट्रीट करवा लो। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है टॉयलेट तो उसे हटाना ही है, उसे हम ट्रीट नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है, किचन है, अगर एंटी कलर, दैट मीन्स रेड कलर, वाइट कलर, ठीक है, येलो कलर है, उसे हटाना ही होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई ट्रीटमेंट बेच रहा है तो गलत कर रहा है। मैं नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट और साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। अभी आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ठीक है। अभी देखिए, जिस डायरेक्शन में टॉयलेट है उस डायरेक्शन का जो कलर होगा, उस कलर का टेप लेके आप ऐसे लगा दो, ठीक है। और जो टेप आप लगाएंगे 200-250 में आपको टेप मिल जाएगा कहीं पर भी। ये जो टेप है, कम से कम इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, इस टेप का जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई देख रहे हो, ये कम से कम 4 इंच का होना चाहिए चौड़ाई, ठीक है। और इस टेप को अगर वेस्टर्न है
और वेस्टर्न का जो बेस टॉयलेट है वो दीवार में लगा हुआ रहता है, तो आप चारों तरफ से नहीं कर सकते, तो आप ऐसे तीनों तरफ से आप ऐसे लगा सकते हो। और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, जब आप टॉयलेट में टेप लगाएंगे कोशिश करना आप कि टेप थोड़ा दीवार से ऊपर से लगाओ। आप देख सकते हो दीवार के थोड़े ऊपर से स्टार्ट किया, फिर फ्लोर से ये सटा के ये लगाया है टेप। तो आपको टेप तीनों तरफ से लगा देना है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको वेस्टर्न की जगह पे इंडियन है तो आपको क्या करना है, ऐसे चारों तरफ टेप लगा देना है और टेप को अच्छी तरह से पेस्ट करना है ताकि बीच में कोई गैप ना रहे, कोई हवा पास ना हो। अगर वहाँ पे कोई हवा पास होने का थोड़ा भी जगह रह जाएगा तो एनर्जी लीक होगा, नेगेटिव एनर्जी लीक होगा। ठीक है, तो वास्तु के हिसाब से चाहे आपके घर में परफेक्ट डायरेक्शन में ही टॉयलेट हो, फिर भी उसे ट्रीट करवा लो, फिर चेंजेस देखना, मेरे कहने से आप एक बार करवा लो। ठीक है, और कैसे करना है ट्रीटमेंट, आप टेप खरीद लो, ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा टेप। टेप का जो चौड़ाई वो 4 इंच होना ही पड़ेगा, 4 इंच से छोटा नहीं चलेगा। और जिस डायरेक्शन में टॉयलेट है उस डायरेक्शन का कलर का टेप चिपका दो। ठीक है, अभी उस डायरेक्शन का कलर कैसे आप डिसाइड करेंगे, देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तक, अगर इन डायरेक्शन के बीच में अगर टॉयलेट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट तो मैं कहूँगा नहीं ट्रीटमेंट करो आप, नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उससे आपको हटाना ही है। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे हटाना ही है, तो मैं कहूँगा इस नॉर्थ ईस्ट को मैं काटूंगा, आपको मैं कहूँगा कि मैं इसकी जगह पे मैं कहूँगा आपको नॉर्थ ईस्ट को तो मैं सपोर्ट नहीं करता, आपको मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर इन तीनों डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है तो आप ब्लू कलर का टेप लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर का टेप लगा के आप चारों तरफ लगा देना। अगर वेस्टर्न है, इंडियन है, अगर वेस्टर्न है तो आप तीनों तरफ लगाना, लेकिन दीवार से थोड़ा ऊपर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे तोड़ना ही है, नहीं तो वो बहुत खराब परिणाम देगा। ठीक है, अगर आपके घर के टॉयलेट ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर, ठीक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, तो आपको ग्रीन कलर टेप से उसे ब्लॉक करना है। ठीक है, अगर आपके घर में टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है तो आपको रेड कलर के टेप से उसे ब्लॉक करना है। अगर आपके घर में टॉयलेट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो परफेक्ट डायरेक्शन है टॉयलेट के लिए वास्तु के हिसाब से, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो अगर अपने घर के साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है, ये दो डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ रहा है, तब येलो कलर टेप से उसे ब्लॉक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है या तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है तो या तो अगर आपके घर में टॉयलेट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या तो वेस्ट डायरेक्शन, ठीक
ठीक है, या तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर ये 4 डायरेक्शन में टॉयलेट आ रहा है तो आपको वाइट कलर के टेप से इसे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन से डायरेक्शन में टॉयलेट आने से ब्लॉक करना है। तो आपके कुंडली के हिसाब से, चाहे आपके घर में कहीं भी टॉयलेट बना हो, उससे वो आपको किसी ना किसी एंगल में वो इफेक्ट करते रहेंगे। अगर कुंडली के हिसाब से अगर 8 नंबर राशि आपके 10th हाउस में आ रहा है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो ये आपको कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देगा, कैरियर अनस्टेबल बना देगा। अगर मान लीजिए आप स्कॉर्पियो लगन के ही व्यक्ति हो और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, तो ये आपको आपके हेल्थ, आपके मेंटल पीस, आपके थॉट प्रोसेस, आपके ओवरऑल हेल्थ को ख़राब करके रख देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं, शायद ही ये आपने सुना होगा कहीं कभी इंटरनेट में, किसी ने शायद ये कहा होगा, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वो वास्तु हो, फिक्स्ड कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, अगर वो मेष लगन के व्यक्ति है उनके लिए तो सही है। अगर आप सिंह लगन के व्यक्ति हो तो आपके 4th हाउस में आएगा स्कॉर्पियो राशि, 8 नंबर राशि, और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है, ख़त्म करके रख देगा आपको मेंटल पीस को। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, घर के कोई भी डायरेक्शन में टॉयलेट हो उसे ट्रीट करना ज़रूरी है बस। और एक बार मेरे कहने से आप एक बार करके देखो, फिर चेंजेस आप खुद ही फील करोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया आपके बहुत काम में आएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।